तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये कमीना सेवेंथ को कैसे मार सकता है। और इतना कहते ताइवान इस मॉन्स्टर की ओर काफ़ी गुस्से में बढ़ते हुए कहता है कि मेरे भाई को मारा कमीने, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना ही होगा। तब ये मॉन्स्टर ताइवान को भी दबोचते हुए कहता है कि कितनी जल्दबाजी में हो तुम अपने मरे हुए दोस्तों से मिलने के लिए। टेंशन मत लो, मैं सबको एक एक करके हेल में भेजूंगा, वहाँ पे तुम लोग फिर से एक साथ हो जाओगे। जिस पर टीना इधर अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालते हुए कह रही है कि इस मॉन्स्टर की कोई तो कमज़ोरी ज़रूर होगी, मुझे पता लगाना होगा। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो फिर सबकी समाधि यहीं पर बनेगी। तब ताइवान इस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर मार ही डालना चाहते हो तो फिर मार डालो, इतनी देर क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के कीड़े से डर जाऊंगा जो अभी अभी कहीं से घुइयाँ के खेत से निकला हो। जिस पर ये मेन क्रिएचर हंसते हुए कहता है कि यही तो वो जज्बा है जो हम मॉन्स्टरों में नहीं होता। तुम लोगों को देखो कितने अच्छे दोस्त हो जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए मरे जा रहे हो। मेरे बेटे, इतने अच्छे दोस्तों को ज़्यादा देर तक नहीं तड़पाना चाहिए। चलो बाकी को भी ख़त्म करो और हेल में इन सबका रियूनियन करवा दो। जिस पर ये मॉन्स्टर ताइवान को ज़मीन पर पटकते हुए कहता है कि इसने मेरी इंसल्ट की है। इसने मुझसे अभी अभी कहा कि ये मुझ जैसे दो कौड़ी के कीड़े से नहीं डरता। फादर, बस मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं इसे दिखाता हूँ कि आखिर डर क्या होता है। और फिर ये मॉन्स्टर ताइवान से कहता है कि तुम 5 लोग थे जिसमें से 2 तो गए, अब तुम बचे और वो 2 सुंदर लड़कियाँ। अपनी आंखें अब जरा खुली रखना, क्योंकि अब जो तुम देखने वाले हो उससे तुम्हारी आत्मा की भी रूह कांप जाएगी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है ना? अब जरा अपनी उस दोस्त को अच्छे से टॉर्चर होते हुए देखो। जिस वह इतना सुनते ताइवान टीना से कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। तब टीना भी भागने की कोशिश करती है, मगर ये मॉन्स्टर पलक झपकते ही इसके पास पहुँच जाता है और हंसते हुए कहता है कि हेलो ब्यूटी, क्या तुम यहाँ से अपने दोस्तों को छोड़ के भागने जा रही थी? लेकिन ऐसे कैसे, क्या इतनी ही कम गहरी थी तुम लोगों की दोस्ती? जिस वह इतना कहती है मॉन्स्टर टीना को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर ताइवान से कहता है कि इधर देखो बास्टर्ड, अब मैं इस लड़की को खींचते हुए बीच से फाड़ दूंगा। उसके बाद इसके कोमल और नरम मीट को बड़े आराम से चबा चबा के खाऊंगा। तब ताइवान कहता है कि अरे नहीं नहीं, कोई तो हेल्प करो। जिस वजह इधर अब हम लियान को देख रहे हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या मैं अभी तक नहीं मरा। और फिर लियान इस बैरियर की ओर देखते हुए कहते हैं कि वो तो मास्टर पिग है। मास्टर पिग उठिए, देखिए ये मैं हूँ लियान। लगता है जैसे मैं अभी बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीचों बीच हूँ, इसलिए प्लीज उठ जाइए। तो मास्टर पिग कहते हैं कि अरे कौन है रे जो बैरियर लगाने के बावजूद भी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। जिस पर लियान कह रहा है कि मास्टर ये मैं हूँ। तो मास्टर पिग भी एकदम भौचक्के से उठते हुए कहता है कि लियान तुम भला यहाँ पर कैसे आए? अभी तक तो मैंने तुम्हें कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं सिखाई थी। जिस पर लियान कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लगा कि मैं मर चुका हूँ। तो मास्टर पी कहता है कि वो तो वाकई में किसी ने तुम्हें मार दिया। लिटिल ब्रैड, क्या तुम हमेशा ही अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों से भिड़ना बंद करोगे? देखो हीरोगिरी दिखाते दिखाते मर गए ना। जिस वाली आन कहता है कि मास्टर मैं मरा नहीं, बस उससे डिफीट हुआ हूँ। तो मास्टर पी कहता है कि हाँ एक ही बात है, किसी से हार न मरने से भी ज़्यादा इंसल्टिंग है। खैर तुम्हारे बॉडी पर मैंने स्पेशल टाइप का स्पेल पहले ही कास्ट कर दिया था जब मैं अपनी जरियों को हील करने के लिए डीप स्लीप में जा रहा था। इस स्पेल को कास्ट करने का यही मतलब था कि जब भी तुम लाइफ और डेथ की सिचुएशन में पड़ोगे तब तुम्हारा सोल आफ्टर वर्ल्ड में जाने से पहले मेरी प्रोटेक्शन की वजह से मेरे पास पहुंच जाएगा, जैसा कि अभी तुम ऑटोमेटिक ही मेरे पास पहुंच गए हो और जब तक मैं ना चाहूँ तुम मर नहीं सकते। वेल अब ये बताओ कि कौन था वो जिसने तुम्हें मार दिया? क्या वो कोई पावरफुल सुप्रीम बीइंग था? क्योंकि मैं डीप स्लीप में होने की वजह से कुछ भी नहीं देख पाया। जिस वाली आन के आता है कि मास्टर आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप हेल्प कीजिए। मुझे और मेरे भाई को तो उस मास्टर ने मार दिया, लेकिन अभी मेरे 3 दोस्त जिंदा है, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। तो मास्टर पी कह रहा है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो आप अपने बॉडी में वापस से रिबॉर्न हो जाओ। ग्रेट एम्परर सैनलॉन्ग तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियों के साथ तुम्हारे बॉडी में वापस से अवेक करता है। जसवा मास्टर पी के इतना कह रहे 7 को कुछ होने लगता है। तब 7 कह रहा है कि मास्टर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जसवा मास्टर पी कह रहा है कि डोंट वरी, तुम अपने बॉडी में वापस से रिबॉर्न हो रहे हो। मेरे इस स्पेल की वजह से तुम्हारी कटी फटी फिजिकल बॉडी भी बिल्कुल ही रिकवर हो गई है।
जिस पर इधर अवामली फैंक के माइंड कॉन्सिनेंस को देख दिया, जहाँ पर सिस्टम कहती है कि उठ जाओ। 50,000 पॉइंट्स काटे गए और इसके बदले में होस्ट के सोल को आफ्टर लाइफ में भेजने से रोक दिया गया है। चूँकि सिस्टम कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन होस्ट की लाइफ भी दांव पर है और अगर होस्ट मरा तो फिर होस्ट के साथ साथ सिस्टम भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सिस्टम होस्ट को इस लाइफ और डेथ के क्राइसिस से बचा रही है। सिस्टम ने होस्ट के कटे फटे बॉडी को भी बिल्कुल ही रिकवर कर दिया है। होस्ट दोबारा अगले 3 सेकेंड में जाग जाएगा। 3, 2, 1 चलो जाग जाओ। तब ली फेंग इधर आंखें खोलती हुई क्या था, क्या वो कोई डरावना सपना था या फिर वाकई मुझे सिस्टम ने बचा लिया। मेरे गर्दन को तो शायद उस मॉन्स्टर ने काट दिया था, लेकिन अभी मेरा गर्दन बिल्कुल ठीक लग रहा है। वेट ए मिनट, इसका मतलब वाकई में सिस्टम तुमने मेरी जान बचाई। और उससे भी बड़ी बात, मेरे पास 50,000 पॉइंट्स आए कहाँ से जिसे काट के तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं तो कंगलो था। मेरे पास मुश्किल से 200 से 500 पॉइंट होंगे। जिस वक्त सिस्टम कह रही है कि ज़्यादा पैनिक मत हो, वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन था, इसीलिए उधारी में ही बचा लिया। तुम्हारे ऊपर 50,000 पॉइंट का कर्जा हो गया जो तुम्हें अपने लाइफ के अंतिम सांस तक चुकाना होगा। तब ली फेंग अब 7 की तरफ देखते हुए क्या रही, काश मेरे भाई के पास भी कोई स्पेशल सिस्टम होता तो फिर ये भी जिंदा हो जाता। जिस पर टीना इधर खुद से कह रही कि मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, लगता है मेरा अंतिम वक्त आ गया। तब ये मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा है कि कितना मज़ा आ रहा है तुम जैसी लड़कियों को टॉर्चर करने में। चिंता मत करो, बस हो गया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और 5-10 मिनट ही तुमसे खेलूंगा। जिस वक्त आवान पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा है कि चीटी की औलाद छोड़ दे उसे, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी टीना को बुली करे। तब तावान की इतना कहते इस सिचुएशन में इसका स्नाइपर ऑटोमेटिक इसके हाथों में फिर से अपेयर हो जाता है। जिस वक्त तावान कह रहा है कि क्या मेरी कातिल हसीना मेरी राज दुलारी फिर से मेरे पास आ गई। तब टीना कह रही खुद पे भरोसा रखो, वो वेपन तुम्हारे सोल से जुड़ा है। जिस वक्त तावान भला ही कॉन्फिडेंस में आती है कह रहा है कि डोंट वरी माय लेडी, स्नाइपर गॉड वापिस आ चुका है। इस बैंगन के पकौड़े का भजिया मैं अभी तलता हूँ। मेरी कातिल हसीना सिर्फ वापिस ही नहीं आई बल्कि इसकी शक्तियाँ पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। बस अब देखती जा कि मैं इसके बॉडी में इतने छेद करूँगा कि सुबह बाथरूम जाते ही कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।